गोरखपुर। आज जीपी एसोसिएशन निजी चिकित्सक संघ का वार्षिक वैज्ञानिक गोष्ठी का आयोजन टाउन हॉल स्थित शिवाय होटल में हुआ, जिसमें शहर के करीब 150 चिकित्सक ने भाग लिया। इस संगोष्ठी में गुरुग्राम मेदांता के प्रख्यात रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपक गुप्ता ने विस्तार से रेडियो सर्जरी साइबर नाइफ की नई विधा के बारे में बताया। रेडियो सर्जरी में रेडिएशन को 2D से 3D CRT टू IMRT में बदलकर कैंसर की ट्यूमर को 1 से 5 सेशन में खत्म किया जाता है। प्रोस्टेट का कैंसर में भी अब रेडियो सर्जरी इलाज संभव हो जाता है। इसी तरह गुर्दे के कैंसर का भी हाई डोज रेडिएशन में इलाज हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में रेडियो सर्जरी से ऑपरेशन संभव हुआ है। डॉक्टर विनीश माथुर स्पाइन सर्जन मेदांता गुरुग्राम ने रीढ़ की हड्डी के कई जटिल रोगों के इलाज में नई विधाओं के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। नई तकनीकी से सर्जरी सरल एवं कम खर्चीला होता है। बैक पेन, कमर का दर्द के कारणों के बारे में बताया। उसके पश्चात उन्होंने कई केसेस के बारे में फोटो सहित प्रिवेंशन की चर्चा किया। अंत में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल ने थायराइड ग्रंथि से होने वाली हाइपोथायरॉइड बीमारी के कारण, लक्षण एवं इलाज के बारे में विस्तृत व्याख्यान दिया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखताप्तानां प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्। थैंक यू सो मच। आज जो प्रोग्राम हो रहा है किस तरह का प्रोग्राम है? आज हम लोग जीपी एसोसिएशन गोरखपुर की तरफ से एक वार्षिक वैज्ञानिक संगोष्ठी उसका आयोजन हो रहा है, जिसमें बाहर के बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, जो अपनी अपनी विधाओं का ज्ञान हमको देंगे, जिससे कि पब्लिक को उसका लाभ मिल सके। पहला तो डॉक्टर विनीश माथुर हैं, जो स्पाइन के डायरेक्टर है मेदांता गुड़गांव सर्जन है, और वो स्पाइनल डिसऑर्डर्स के जो एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। और दूसरे स्पीकर हैं आपके डॉक्टर दीपक गुप्ता। वो हमको एक बहुत ही नई टेक्नोलॉजी आई है कैंसर के में ट्रीटमेंट के लिए, रेडियो सर्जरी बाय साइबर नाइफ, उसका ज्ञान देंगे। और तीसरे हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल। वो जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही प्रिवेलेंट बहुत ही पाया जा रहा है आजकल, हाइपोथायराइडिज्म की नाम की बीमारी, जिससे पेशेंट खुद ही बहुत ही अवेयर रहता है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो उसके बारे में रोज़ नई और भी विशेष जानकारियाँ मिलती हैं, विशेष ट्रीटमेंट वगैरह जो भी अनुसंधान होते रहते हैं उनका ज्ञान हमें देंगे, जिससे कि आगे बीमारी के बारे में वाकई पता चला। क्या बीमारी है? ये बीमारी ऐसा होता है कि एक थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, उसमें बेसिकली पहले तो यही माना जाता है कि आयोडीन डिफिशिएंसी, जैसे तराई बेल्ट में देखा गया था आज से 50 साल पहले लोग घेंगा कहते थे, गले में बड़े बड़े ट्यूमर टाइप के लेके आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल पेशेंट्स में भी जैसे थायराइड की जांच हम लोग कराते हैं, एक अब रूटीन सा बन गया है। खास करके लेडीज़ में हम लोग एक रूटीन में करते तो उसमें पाया जाता है कि मरीज को न भी सिम्टम हो, लेकिन वो थायराइड की जांच जो होती है उसमें अनियमितता होती है, और ग्रेजुअली वो थायराइड के जो डिसफंक्शन है वो हमारे सभी तंत्र को, जैसे हार्ट है, बोन्स है, आँखों में भी सब अंग को प्रभावित करता है। तो इसलिए उसका इलाज बहुत ही समय पर इलाज हो जाने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं लोग। वो इसमें जो भी थायराइड की समस्या लगातार आ रही है, वो तो अब देखिए, जब ये बेल्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी, और जब से लेकिन ये आपका आयोडीन सॉल्ट वगैरह का इसी परिप्रेक्ष्य में सब वो हुआ था शुरुआत, तो अब थोड़ा सा उतना सीवियरिटी नहीं रह गई है, जानकारी होने लगा है। चूँकि जांच ज़्यादा होने लगी है तो कुछ न कुछ डिरेंजमेंट्स तो सब में पाया ही जाता है। एक्चुअली ये रूटीन जांच में हम लोग जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक्सक्लूड करते हैं, उसी तरह से थायराइड भी आजकल T3, T4, TSH, तो उसको भी हम लोग आजकल ऐड नॉर्मल जांच हो गया, रूटीन जांच हो गया आजकल।
बेसिकली ये जो है टेक्निकल सेशन है आज का हाँ, इसे For doctors. वैज्ञानिक संगोष्ठी कहेंगे इसको। हाँ फॉर डॉक्टर्स फॉर हाँ डॉक्टर्स है, और उसकी जानकारी जैसे हम लोग जनरल प्रैक्टिशनर्स या हर ब्रांच के डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, और थायराइड वगैरह की या और भी कोई भी चीज़ें होती हैं, जैसे जनरल मरीज किसी के पास भी पहुँचता है, अगर उसकी हमको जानकारी है उस विशेषज्ञों का कि क्या नया हो रहा है इस क्षेत्र में, तो मरीज को उसी अनुसार हम लोग गाइड कर सकते हैं। मैम जीपी एसोसिएशन पब्लिक को अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम नहीं चलाती है? नहीं चलाते हैं हम लोगों ने भी कैंप किया था, कैंप वगैरह करते हैं, मेडिकल चेकअप कैंप। नहीं, एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जैसे आज आप थायराइड की बात कर रहे हैं या स्पाइन की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो भी इस एरिया का, जैसे कोलेस्टेक्टमी यहाँ का जो है बहुत ज्यादा है, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन होता है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो इसके अवेयरनेस के लिए कुछ स्पेसिफिक कोई पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई प्रोग्राम? जैसे हम लोगों ने एनीमिया पर काफी चर्चाएं की हैं कॉलेजेस में, जैसे स्टूडेंट्स को, जैसे मैंने क्या कहते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स को मेडिकल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर, कैंसर अवेयरनेस पर, ये सब किया है हम लोगों ने। नहीं, और कैंसर के लिए प्रिवेंशन के लिए जो इंजेक्शंस वगैरह आजकल आ रहे हैं, जो कि 12-13 साल की उम्र से ही दिया जाने लगा है, उन सब का अवेयरनेस के बारे में उन्होंने अभी हाल ही में गंगोत्री विद्यालय में, महाविद्यालय में अभी इसकी संगोष्ठी की थी। डॉक्टर जयश्री मान। ये बहुत मतलब पुरानी संस्था है, ये 74 से कार्यरत है, और इसमें बहुत सारे हम लोग, जैसे बक्सीपुर में हम लोग का टीका केंद्र है, वो रेगुलर हम लोग बच्चों को वहाँ टीकाकरण होता है। डॉक्टर बीबी गुप्ता हैं, बच्चे के डॉक्टर हैं, दे आर मतलब डूइंग गुड जॉब। उसे मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस लेके टीकाकरण होता है बुधवार को, एवरी वेडनेसडे को। बाकी है जैसे वेलफेयर स्कीम, तो हम लोग डॉक्टर्स के लिए है, जैसे पॉलिसी होती है LIC या उस तरह का है। तो अभी जैसे डॉक्टर सलील चंद्रा, डॉक्टर SN अग्रवाल जो नंगलिया में थे, मतलब रेडियोलॉजिस्ट, तो इन लोगों की बाई चांस डेथ हुई, तो उन लोगों को हम लोगों ने वो 4 लाख का वो दिया, चेक दिया अमाउंट। तो हम लोग जो डॉक्टर को तो फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं, तो हम लोगों ने ये स्कीम शुरू किया, डॉक्टर्स को भी कैसे हो, 1 लाख 2 लाख इज अ बिग अमाउंट, तो एक बड़ी हेल्प हो जाती है, इन कैश मिल जाता है या इस तरह का। तो ये है। बाकी हम लोग बीच बीच में, जैसे अब चूंकि जीपी एसोसिएशन के तहत नहीं, तो हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी, जैसे मैडम का हॉस्पिटल है, मेरा है, तो ये डू शॉर्ट ऑफ एनीमिया कैंप है। जैसे अब OPD में पेशेंट आए, तो दिन में हम लोग चलो आज फ्री कर देते हैं, शुगर है, इस तरह का भी कर देते हैं। तो जीपी एसोसिएशन का नाम नहीं होता, लेकिन फॉर आवर सेटिस्फेक्शन ये करते हैं। और टाइम टू टाइम, जैसे अब हम लोगों को भी अपडेट होना बहुत जरूरी है, नई नई टेक्निक आ रही है, नए नए कैसे जानेंगे। तो ये मॉर्निंग में हम लोग बुधवार को, वेडनेसडे को, हर 15 डेज पे ये रेगुलर चलता है हम लोग का, 15 डेज पे। तो कोई आजकल नए जैसे लड़के हम लोग की आधी उम्र के हैं, बच्चे की उम्र की हैं, वो लोग भी हैं, तो कुछ नई टेक्निक आई, जैसे यूरोलॉजी से रिलेटेड है, मूत्र रोग संबंधी, किडनी रोग हुआ, या हार्ट से संबंधित है, या फिर स्किन का है, मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसमें हम लोग अपडेटेड होंगे, तो वो पेशेंट पे यूज होगा। तो हम लोग को भी होना चाहिए, पढ़ने का टाइम मिलता नहीं है, वी शुड रीड।